हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिंस कुमार जैन। बचपन में हम सब ने टॉम एंड जेरी देखा है। एक्चुअली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये कार्टून सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट कभी आपने उन विजनरी लोगों के बारे में सोचा है जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया? अगर हम कार्टून्स की बात करें, एनिमेशन सीरीज की बात करें, तो टॉम एंड जेरी वर्ल्ड में वन ऑफ द फर्स्ट कार्टून सीरीज थी जो लॉन्च हुई थी। इस कार्टून सीरीज के अंदर जो सबसे खास बात है वो ये है कि जब ये कार्टून सीरीज लॉन्च हुई तब कोई भी कार्टून सीरीज इससे पहले लॉन्च नहीं हुई थी। दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट एनिमेशन कार्टून सीरीज। और इस कार्टून सीरीज ने कई सारे ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते हैं कार्टून सीरीज के अंदर। आइए जानते हैं टॉम एंड जेरी सीरीज के पीछे जो पूरी कहानी है, जो एक बहुत बड़ा विजन है, उसके बारे में। टॉम एंड जेरी सीरीज दो लोगों ने शुरू की थी। एक का नाम था विलियम हेना और दूसरे थे जोसेफ दरवेरा। इन लोगों के पास एक विजन था। जरा सोचिए, एक भी कार्टून सीरीज नहीं थी। और सबसे पहली बात तो ये कि उस टाइम पर टेलीविजन ही नहीं थी, और जो थे भी वो बहुत ही कम लोगों के पास थे। 90s 40s के अंदर जब ये सीरीज शुरू हुई तब उस टाइम पर लोगों के पास टेलीविजन नहीं थे। अब सोचिए वह किन लोगों के लिए एनिमेशंस बनाते होंगे। क्या उन लोगों के पास आज के जैसे एनिमेशन टूल्स थे? क्या उन लोगों के पास सॉफ्टवेयर्स थे? नहीं, उनके पास ये कुछ भी नहीं था। बट उनके पास एक विजन था कि अगर एक बार जो हम सोच रहे हैं अगर वो लोगों ने देखना शुरू कर दिया तो लोग उसे कितना पसंद करेंगे, कितने लोग इसे देखेंगे। आपको पता है उस टाइम पर एनिमेशंस कंप्यूटर्स पर नहीं होती थी। एक्चुअली कंप्यूटर्स ही नहीं थे, वो ड्रा करते थे सब कुछ। स्केच बनते थे, 15 स्केचेस चाहिए होते थे, 15 फ्रेम चाहिए होते थे पर सेकंड। तो अब जरा सोचिए, अगर 1 मिनट की एनिमेशन उन्हें बनानी है तो उन्हें कितने स्केचेस, कितने फ्रेम की जरूरत पड़ती होगी। पीछे जो म्यूजिक होता था वो भी ऑर्केस्ट्रा से लिया जाता था, कोई भी कंप्यूटर से नहीं लिया जाता था। उसके लिए पूरी ऑर्केस्ट्रा बैठती थी। कितना अधिक खर्चा होता होगा उस टाइम पर जब वो लोग ऐसा करते थे, जब वो लोग एनिमेशन सीरीज बनाते थे। उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था, कोई भी टूल्स नहीं होते थे। देयर वॉज नोबडी टू सपोर्ट देम, बट उन्होंने किया। फॉर मी दोज पीपल आर रियल एंटरप्रेन्योर। वो सचमुच में ऐसे लोग थे जो कुछ बहुत बड़ा सोचते थे। एंड दैट इज थिंग दैट इंस्पायर मी। हम लोग जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हम लोग जब बिजनेस की बात करते हैं, तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है जो हम लोग मिस कर जाते हैं, और वो है एक बड़ा विजन। मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन का सोर्स है कि उन्होंने जो कुछ भी अपने माइंड में सोचा वो उन्होंने एक्चुअल में कर दिखाया और उसे अचीव किया। इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा मेन मैसेज है आप लोगों को वो ये है कि आप लोग सोचिए, एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए, एक कोई बड़ा बिजनेस क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे टूल्स हों, आपके पास वो सारी चीजें हों जो कि एक बिजनेस के लिए जरूरी होती हैं। जब मेरे पास सब कुछ होगा, जब मेरे पास पैसा होगा, लोग ऐसा बोलते हैं हम तब बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो और आपके पास टाइम हो और आपके पास एक रियल टीम हो तभी आप बिजनेस शुरू कर पाए। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे टाइम है जब आपके पास पैसा होता है बट आपके पास एक रियल टीम नहीं होती बिजनेस शुरू करने के लिए। बट विलियम हेना और जोसेफ दरवेरा ये मुझे क्लियरली बताते हैं कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो एक बड़े विजन की। एवरीथिंग कैन हैपन अगर आप उसे कंसीव करते हैं तो। आज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप लोगों को एक आइडिया कंसीव करना है। आपको देखना है एक बार मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस इतने लोगों तक पहुंच गई तब क्या होगा। आपको उस टाइम पर बेस्ट चीज क्रिएट करनी है। डज नॉट मैटर कि आप उस वक्त कितना पैसा कमाएंगे, क्योंकि एक बार जब आपका विजन रियलिटी में आ जाता है तो पैसे की कोई कमी नहीं रहती, फेम की कोई कमी नहीं रहती है। आप लोगों के पास 21st सेंचुरी के अंदर वो सारी चीजें हैं जिनसे आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक बड़ा विजन आप बना सकते हैं। जस्ट इमेजिन विच यू कैन डू व्हेन यू मेक एवरीथिंग। जब आपके पास सब कुछ है तब आप क्या कर सकते हो। व्हेन ही कैन डू इट यू कैन डू इट टू। अगर आज आपको इस वीडियो से इंस्पायरेशन मिली आगे बढ़ने की तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।